गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 48 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 8 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम उत्तक जो अपना चैप्टर है उसे पुनरावृत्ति करेंगे। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। यानी जो कोशिकाएं होती है, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का ग्रुप जो रहता है उन्हें हम उत्तक कहते हैं। अब उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। ये उत्तक अधिकतर मृत होते हैं यानी मरे हुए होते हैं। इसके पौधों में वृद्धि कुछ ही क्षेत्रों में तक सीमित रहती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पादप उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं। एक विभेजक उत्तक, एक शिशर और एक आपका स्थायी उत्तक। जो विभेजक उत्तक होते हैं वो पौधे की वृद्धि कुछ निश्चित भागों से ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण होता है। इस प्रकार के उत्तक को हम विभेजक उत्तक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक शिशर विभेजक, अंतर्विष्ट विभेजक और पार्श्व विभेजक। अब जो स्थायी उत्तक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल स्थायी उत्तक और एक जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक भी 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा। अब एपिडर्मिस के बारे में भी आप जान लें। पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना, जड़ की बाहरी सतह कोशिका की एक परत से ढकी होती है। इस परत को हम एपिडर्मिस कहते हैं। जटिल स्थायी उत्तक क्या होता है? जटिल स्थायी उत्तक से एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं से मिलकर बने होते हैं। इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल और खनिज लवण का उद्धार संवहन करते हैं जड़ों से पूरे पौधों के भागों में, और फ्लोएम पादपों में भोजन का साधन करते हैं पत्तियों से पूरे भाग में। यानी ये जो काम करते हैं वो नीचे से ऊपर और ये काम करते हैं ऊपर से नीचे। अब जहाँ हमने पादप उत्तक के बारे में पढ़ा, अब हम जंतु उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। जंतु उत्तक का अधिकांश भाग जो होता है वो जीवित होता है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है। इनकी कोशिका की वृद्धि भी एक समान होती है। जंतु उत्तक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, संयोजी उत्तक, एपिथेलिक उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। सबसे पहले संयोजिक उत्तक। संयोजिक उत्तक हमारे 8 जगह पाए जाते हैं, रक्त में, अस्थित में, उपास्थित में, संयाओं में, कंडरा में, एयोलर और वसा में। एपिथेलियल उत्तक क्या होता है? ये हमारी शल्की, ये भी हमारे 5 प्रकार के होते हैं। शल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम, स्तरित शल्की और ग्रंथिल स्थली। अब जो है हमारा वो पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक जो है हमारा वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी। जो रेखित पेशी होती है, इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखारित और बहुकेंद्र की होती है। पार्श्व में हल्के तथा गहरे रंग की धारियाँ होती है, इसलिए इन्हें हम पेशीय रेखा भी कहा जाता है। ये अस्थि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनसे जुड़ी होती है। जो चिकनी पेशी होती है, इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित और एक केंद्र के तथा सिरों में पतली तर्क रूपी होती है। ये पेशी जो होती है वो आंतरिक अंगों का निर्माण करती है। हृदय पेशी क्या होती है? ये सिर्फ हमारे हृदय में होती है, दिल में होती है। इस उत्तक की कोशिकाएं एक केंद्र की होती है, बेलनाकार होती है, शाखांवित होती है। ये हृदय का निर्माण करती है। नेक्स्ट है हमारा तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिकाएं उत्तक की बनी होती है। तंत्रिका उत्तक तंत्र का निर्माण करती है। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, आपको पता है, ध्रुमिका, कोशिकाएं और तंत्रिकाश यानी एक्सॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट होता है ब्रांच जैसा, ये हमारी ध्रुमिका होती है। ये पार्ट हमारा तत्शीशांश यानी एक्सॉन्स कहलाता है। ये केंद्रक और ये पूरा पार्ट जो है वो कोशिकाएं। स्वयं को जांचिए, इन क्वेश्चंस का आंसर करिए। फर्स्ट है उत्तक क्या है? पादप तथा जंतु उत्तक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। पादप उत्तक हमारे इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। जंतु उत्तक इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। दूसरा प्रश्न है रैखिक, चिकनी और हृदय पेशी में कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये तीनों डिफरेंस आप लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी इसका आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले रैखिक पेशी, इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखारित और बहुकेंद्र की होती है। हल्के तथा गहरे रंग की धारियाँ होती है, इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। हृदय पेशी में इस उत्तक की कोशिकाएं एक केंद्र के बेलनाकार व शाखावित होती है। ये केवल हृदय में यानी दिल में उपस्थित होती है, इसे हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। चिकनी पेशी में भी क्या है,
इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, शाखारित और केंद्र के सिरों से पतली तकुरूपी होती है। इस ऊतक में गहरी हल्की धारियाँ नहीं होती, इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए, इनका कार्य भी लिखिए। तो यहाँ पे से आप चित्र बना लेंगे और कार्य आप यहाँ से लिख लेंगे। कार्य इसका होता है शरीर में संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजती है, तो ये न्यूरॉन का कार्य होता है। और ये इसका नामांकित चित्र आप ये बना लेंगे। मैं इसे एक बार बड़ा करके दिखाती हूँ, तो आप ये पूरा ऐसे बना लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, संवहन क्या ऊतक किन्हें कहते हैं। संवहन ऊतक के कार्य तथा उनके घटकों के नाम भी लिखें। तो आप यहाँ से लिखेंगे, दोनों जटिल ऊतक पौधों में जल, खनिज तथा भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए उन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम और जाइलम ट्रिकिड या फ्लोएम कहते हैं। वाहिका पौधे की जड़ से खनिज तथा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाना। जाइलम पैरेन्काइमा भोजन संग्रहण में सहायता करती है। जाइलम फाइबर ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। फ्लोएम ऊतकों के घटकों के नाम और कार्य। तो आप यहाँ से लिखेंगे, चालनी नलिका भोजन का स्थानांतरण करती है। स्थायी कोशिकाएं चालनी नलिका की सहायता करती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा भोजन संग्रहण में सहायता करती है और फ्लोएम रेशे ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।